सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है बिहार के गया जंक्शन पर। गाड़ी यहाँ पे भाई सुबह के 5-6 बजे ही पहुँच गई थी। यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ से निकलेंगे अपने फ्रेशन अप होटल के लिए। भाई साहब क्या ठंड फील हो रही है, मतलब एकदम काँप रहा हूँ, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, भयंकर ठंड है भाई। मतलब मैं बताऊँ पूरी उरी में कुछ नहीं था, यहाँ पे जो ठंड का माहौल है ना, एक्सट्रीम ठंड है भाई। मतलब अभी 8 डिग्री 10 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है, मज़ेदार भाई। जो चीज़ चाहिए थी फॉग भी यहाँ पे हो रहा है। अब मैं वेट कर रहा हूँ जब भारत गौरव का टूर कंप्लीट हो जाए, जब हम फिर से दिल्ली कानपुर सेक्शन, दिल्ली झांसी सेक्शन में जाएंगे, तब तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट से। आजकल तो ऐसा है ना भाई, ब्लू आईसीएफ देखना बहुत रेयर चीज़ हो गई है। ये पटना वाली इंटरसिटी है, गया पटना, पूरी ब्लू आईसीएफ, पूरी ब्लू। भाई देखो, जब नॉर्थ में फॉग होता है ना, तब चाहे राजधानी हो, दुरंतो, शताब्दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर सिचुएशन ही ऐसे हो, क्या कर सकते हैं। अभी सियालदह राजधानी आ रही लगभग 6 घंटे के विलंब के साथ। नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी 6 घंटे के देरी के साथ। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी 11 घंटे की देरी के साथ यहाँ पे गया जंक्शन पर अभी आने वाली है थोड़ी देर में। सोचो आप कितनी ज़्यादा लेट है राजधानी भाई। ज़रूर आपके लिए एक फॉग स्पेशल जर्नी भी आएगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन से देखना चाहोगे जर्नी, जिसमें फॉग बढ़िया मिलेगा। कोई भी दिल्ली झांसी सेक्शन बोल सकते हो, दिल्ली कानपुर वाला सेक्शन, कोई भी बोल सकते हो आप। तो मैं वो गाड़ी ज़रूर आपके लिए कवर करूँगा। फिलहाल बसेस से यहाँ पे चलेंगे अपने फ्रेशन अप वाले होटल में जाके फ्रेशन अप होके महाबोधि टेम्पल, उसके बाद अपना विष्णुपद टेम्पल, ये सब दर्शन करेंगे। और फिर शाम को निकलेंगे हम बनारस के लिए। कल बनारस पहुँच के एक दिन का स्टे अपना बनारस में यहाँ पे रहने वाला है। फिलहाल तो देखो मालगाड़ी यहाँ से जा रही कोल फ्रीट। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, 9 डिग्री का यहाँ पे तापमान हो रहा है फिलहाल। यहाँ पर देखिए स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है गया जंक्शन पर। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत और चीज़ों की नीड है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अच्छा हो जाएगा मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बढ़िया है, चलो चलते हैं आगे। और अभी होटल में चेक इन करके आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए बसेस जो है अपनी सारी रेडी हो चुकी हैं यहाँ से निकलने के लिए अपने होटल्स की ओर। अभी 2-3 बस गई ऑलरेडी, यहाँ पे पैसेंजर सारे आ रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। वहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। इसको गया आना होता है रात के 2 बजे, सुबह के 2 बजे लगभग। बट अभी देखो सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और अभी जाके गाड़ी गया जंक्शन पहुंची है। कितनी ज़्यादा लेट है सोचो आप। यहाँ पे देखिए नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर अभी गया जंक्शन से हो चुका है। कितनी ज़्यादा लेट है भाई हावड़ा राजधानी तो आज। और यहाँ पर आ रही है सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस। यहाँ पर देखिए सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस का डिपार्चर गया जंक्शन से हो रहा है। ये भी गाड़ी बहुत लगभग 5-6 घंटे के देरी के साथ चल रही है यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं बोध गया और अपने होटल में जा रहे हैं। चेक इन वगैरह करते हैं, आपको दिखाता हूँ रूम्स कैसे होने वाले हैं। पहले तो भाई सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ठंड के टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, चाय पीना है। अगर इस तापमान में चाय ना मिले ना तो दिन भाई व्यर्थ निकल जाता है। ऐसा है, आप लोग भी पता है, आप लोग अगर इस साइड आते हो ठंड अच्छी खासी होती है, बढ़िया चाय पीते हैं। मिलता हूँ आपको डायरेक्ट होटल में, रूम के इंटीरियर्स वगैरह वो आपको डिटेल में दिखाता हूँ। चलिए हमारा होटल है होटल 7 इन, चलते हैं अंदर। और महाबोधि टेम्पल यहाँ से मात्र 500 मीटर की वॉक है, इस साइड से जाओगे तो। कुछ ऐसा अपना होटल है, होटल 7 इन। अब चलेंगे यहाँ से ऊपर, रूम नंबर 506 चलते हैं। अपना रिसेप्शन है, चेकआउट टाइम यहाँ पे देखो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, हमारा भारत, न्यूयॉर्क, लंदन, सब जगह के टाइम यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए आपको रूम दिखा देता हूँ अपना। शेयरिंग बेसिस पे होता है, जब आप आते हो तो शेयरिंग बेसिस पे ही हमारा 1 2 3 4 बेड यहाँ पे है। रूम तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, वॉशरूम वगैरह भी सही है भाई। यहाँ पे बढ़िया नहाएंगे और अभी फ्रेश हो चुका हूँ रेडी। और यहाँ से भी चल रहे विष्णुपद टेम्पल, जो कि यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे आता है। और वो मंदिर मशहूर क्योंकि वहाँ पे ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु जी के पद स्पर्श है, तो वो हम देखेंगे। तैयार हो चुके, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। अब मैं मोटा वाला जैकेट निकाल नहीं पाया, तो ट्रेन में जाके वो चीज़ सब करेंगे, क्योंकि बनारस में इससे डबल ठंड होने वाली है। पर देखिए आ चुके हैं बसेस से, सामने वो जो है ना वहीं पर विष्णुपद मंदिर है, तो यहाँ से जाते हैं अंदर। तो पता नहीं कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होगा, तो अंदर जाके मैं आता हूँ। आने के बाद आपको मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। फिलहाल तो इतना हॉर्न क्यों मार रहे हो भाई। बाकी तो फिलहाल यहाँ पे भीड़ तो अच्छी खासी नज़र आ रही है मुझे। चप्पल वगैरह उतारेंगे, चलेंगे अंदर, एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। ठंड अच्छी खासी यहाँ पे हो रही है, दोपहर का टाइम हो रहा है, फिर भी ठंड है। ये है भाई विष्णुपद मंदिर, जहाँ पर अभी हम आगे जा रहे हैं।
और इस साइड नीचे जाओगे तो फाल्गु रिवर आपको पड़ेगी। अब देखते हैं चप्पल वगैरह रखने का सिस्टम कैसा है यहाँ पे। फिलहाल तो भीड़ तो है अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट है। मोबाइल लॉकर्स और चप्पल रखने के लिए ना आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेगी। अपना विष्णुपद मंदिर, चलते हैं अंदर। अंदर तो मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। यहाँ पर आ चुके हैं फाल्गु नदी के किनारे, जहाँ पर लोग पिंडदान भी बहुत करते हैं। और यहाँ देखिए पानी का जो स्तर है वो अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा हुआ है। बट क्या लग रहा है यार, मतलब एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का है यहाँ पे। फाइनली बैक टू गया जंक्शन, और यहाँ से भी ट्रेन बोर्ड करके चलेंगे हम भारत के सबसे पुराने शहर बनारस, यानी कि वाराणसी। स्टेशन रहेगा अपना बनारस BSBS, जिसका स्टेशन कोड है, यानी कि पहले उसका नाम मंडुआडीह था। अब भाई ठंड तो हो रही है और बगल में जा रही है आपकी नई दिल्ली से चलकर आपका झारखंड संपर्क क्रांति है या पुरुषोत्तम है शायद। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर अपनी भारत गौरव आएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले इंटीमेट किया जाता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आपकी भारत गौरव यहाँ पे आने वाली है। चलते हैं और बोर्ड करते हैं, फिर वही साइड लोअर सीट, फिर वही B2 कोच और टेस्टी खाना, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फॉग पड़ने की शुरुआत भी यहाँ पे हो चुकी है। तो सुबह हम पहुँचेंगे बनारस तो शायद हमें अच्छा खासा फॉग देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाकी देखते हैं कब तक अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाई जाएगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है भारत गौरव, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। लो भाई, भारत गौरव की अनाउंसमेंट हुई, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लगाई जाने वाली। चलिए ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2281 भुवनेश्वर से चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज जंक्शन के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली भुवनेश्वर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 0 की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 2:17 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुँचने की संभावना है। ट्रेन कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। फाइनली अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को यहाँ पे गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगाया जा रहा है। सेंटर लोकोमोटिव DDU शेड का WDS 6। फाइनली भाई ट्रेन अपनी यहाँ पे आ गई। अभी लगभग 2 घंटे के बाद निकलेगी। आराम से जाएंगे, आराम से बैठेंगे। ये अपना 2 टायर और उसके पीछे मेरा 3rd AC। फिर से आ चुके अपनी भारत गौरव ट्रेन के बाहर। आने वाले 1 घंटे के अंदर अपनी ट्रेन यहाँ पे निकलने वाली है गया जंक्शन से वाराणसी की ओर। बनारस तक हम जाएंगे। बनारस में अपना 1 दिन का स्टे रहेगा। वहाँ पे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, सारनाथ में रुकेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे डिनर के लिए पूरी की तैयारी हो रही है। गर्मा गर्म तेल में पूरियाँ बन रही है हमारी। वाह, यहाँ पे बस बन के रेडी है भाई साहब। ये अलग ही मज़ा है इसका भाई, सच बता रहा हूँ। फ्रेश खाना बनता है अपने पेंट्री में, इसको मस्त एंजॉय करेंगे। थोड़ी देर में आपको रिव्यू दिखाता हूँ डिपार्चर के बाद। चलते हैं फिलहाल आगे। चलिए यहाँ पर अपना जो डिनर है वो सर्व किया गया है। तो इसमें देखो आज भी वेरिएशन, सेव और टमाटर की सब्ज़ी है। मिर्ची साइड कर लेते हैं रात के टाइम। बाकी ये है आपका दाल तड़का है, ये दाल फ्राई टाइप। और यहाँ पे है अपना दाल, अच्छी लग रही है दाल भी। और भाई पराठे इतने गर्म है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी वो सेका है और पैक करके दे दिया है, इतने गर्म है। उसके बाद यहाँ पे चावल, मतलब ये है ना कि आप अपने हिसाब से इनसे एक्स्ट्रा ले सकते हो, तो कोई वो वाला इशू आपको होगा नहीं। यहाँ पे चिप्स है, चिप्स देखो मैंने एक्स्ट्रा लिए इनसे। ओवरऑल अभी देखते हैं, एक बार रिव्यू करके आपको बताता हूँ इन सब चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है। चलिए एक बार मैं टेस्ट करता हूँ अपनी सेव वाली सब्ज़ी को। ग्रेवी भी अलग है। दाल देखते हैं। दाल राइस में तो जो मज़ा आएगा ना भाई खाने में, मतलब आप देख रहे हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है, चौथा पार्ट है शायद अपना ये। बहुत गजब का खाना है, बहुत गजब का। चलिए इसको मैं फटाफट से खाता हूँ। मिलते हैं गया जंक्शन के डिपार्चर पर। देखो एक चीज़ है ना, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ आपसे, मतलब
फूड का रिव्यू जो होता है ना, बहुत मेरा मतलब अनबायस्ड होता है, चाहे कोई भी ट्रेन में मैं जाऊँ। मेन बात ये जो खाना है, खाने की जो क्वालिटी है, आपको मैं अभी भी दिखाया था, अभी जब पूरियाँ तल रहे थे वो लोग कितने अच्छे तेल में कर रहे थे, उस चीज़ से ना फूड का जो क्वालिटी है ना, वो चीज़ पता चल जाता है कि भाई होगा कैसे। राजधानी में मैंने अभी लगभग लगभग सारी राजधानी हो चुकी है अपनी अगरतला राजधानी छोड़ के सारी राजधानी में कवर कर चुका हूँ। सारंग राजधानी भी शायद दो बची है बस, उसके अलावा सब कवर है। कभी भी कोई राजधानी के फर्स्ट एसी में भी इतना अच्छा खाना मुझे नहीं मिला है। वही पनीर होता है, वही एक ड्राई वेज की सब्जी होगी, वही पराठे होंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे पराठे में भी वैरायटी है। पहले दिन आपने देखा हींग वाले पराठे बन रहे थे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए भाई, यहाँ पर अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अभी निकल चुकी है गया जंक्शन से अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि अपना होने वाला है बनारस वाराणसी जंक्शन। फॉग देखो अभी से शुरू हो गया है, मतलब सुबह सुबह तो भयंकर फॉग होगा। फॉग के कारण ट्रेनें लेट भी चलती है, राजधानी तक लेट चलती है। फॉग तो भाई सुबह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि सुबह के टाइम ना फॉग कैसा होने वाला है। अच्छा, और सामने खड़ी है आई गेस महाबोधि खड़ी है क्या? नहीं, महाबोधि तो नहीं है, ये कोई और गाड़ी है शायद। चलिए, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन डिपार्टिंग गया जंक्शन। यहाँ से हम आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर बढ़ने वाले हैं और DDU से फिर अपना बनारस, BNRS वाला बनारस, किऊल, गया, पटना और ग्रैंड कॉर्ड लाइनों का जंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है गया। जब हम पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में एक बार सफ़र कर रहे थे, तब ये सामने वाले प्लेटफॉर्म में हम आए थे, ये वाले जहाँ पर एक खड़ी है गाड़ी। ये कौन सी गाड़ी है? अच्छा, गया चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस। अच्छा, ये भी चलती है, वाह। इसका अभी शंटिंग हो रहा है। फॉग में तो अलग ही मज़ा है भाई, ट्रेन जर्नीज का ना अलग ही मज़ा है फॉग में। जस्ट देखो आप। सुप्रभात दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 7 और यहाँ पर अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पहुँच चुकी है। पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा पहुँच चुकी है काशी, यानी कि बनारस में। आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे आप देखो एक बार, क्या बढ़िया फॉग हो रहा है। जिस चीज़ का इंतज़ार था वही चीज़, भयंकर ठंड, 8 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे फिलहाल हो रहा है। और यहाँ पर अराइवल हो चुका है आपका रेक है शायद, बनारस आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस का। इसको भी एक बार कवर करेंगे ज़रूर। बाकी यहाँ से चलेंगे चेकआउट करके, सॉरी यहाँ से चलेंगे होटल। पहले तो ब्रेकफास्ट और चाय यहाँ पे सर्व की जाएगी अपने को, और होटल जाके चेक इन हम करने वाले हैं। भाई जो ठंड हो रही है ना, गजब की ठंड हो रही है। और भाई इसमें जो ट्रैवल करने का मज़ा है, ऊपर से आप आए हो काशी, अलग ही 4 चांद लग जाते हैं। आपको मैंने बाहर के नज़ारे दिखाए, बाहर अच्छी खासी यहाँ पे ठंड हो रही है। मतलब आपको बताऊँ, जब हम पुरी पहुँचे थे, पुरी और कोलकाता में इतनी नहीं थी जितनी यहाँ पर। ऑब्वियसली भाई बनारस में हर समय आप जब आओगे ठंड के मौसमों में विंटर्स में आपको ठंड ज़्यादा मिलेगी। फिलहाल तो ब्रेकफास्ट का समय हुआ, ट्रेन के अंदर ही अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे लगा दिया गया है। कचौड़ी है और उसके साथ अभी थोड़ी देर में सब्जी भी यहाँ पे दी जाएगी। चलिए कचौड़ी को खाता हूँ, मिलता हूँ आपसे जब हम यहाँ से निकलेंगे। सारनाथ में जो है अपने स्टेज बुक किए गए हैं, होटल अपने सारनाथ में है। तो सारनाथ के बाद काशी विश्वनाथ कैसे जाएंगे, हर चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। फिलहाल तो बाहर देखो यार, फॉग भाई गजब। अब तो दिल्ली कानपुर सेक्शन हो गया, आपका दिल्ली झांसी सेक्शन हो गया, वहाँ पर तो ट्रेनें लेट होना भी शुरू हो गई होगी। पिछले बार जब बनारस आए थे तब मुझे याद है हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की जर्नी की थी बनारस से ग्वालियर के बीच में। और आज बनारस आया हूँ भाई साहब, ठंड के टाइम में अलग ही मज़ा। ठंड के टाइम जो यहाँ पे वेदर है, जो यहाँ पे फॉग आपको देखने को मिल रहा है, सच में मज़ेदार है। चलते हैं होटल जाके डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ, आपको दिखाता हूँ होटल के रूम्स कैसे हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और लंच वगैरह कैसा क्या होता है। फूड पॉइंट है यहाँ, इससे पहले पुरी में था, अब अपना फूड पॉइंट है बनारस। बनारस स्टेशन जो है, मैं हर समय इसकी तारीफ़ करता हूँ क्योंकि ना स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा है। आप चाहे कभी भी आओ, इधर साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन यहाँ पे की जाती है। अब सुबह के 9:20 लगभग हो रहे हैं और चलना है। देखो बसेस जो है वो यहाँ पे बाहर ऑलरेडी खड़ी हुई है। और स्टेशन देखो यार अब कितना सुंदर है, ये देखो, वाह। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के एक करके बसेस यहाँ पे रवाना हो रही है सारनाथ के लिए। यहाँ पर देखिए बसेस के सामने ना यहाँ पे बस के नंबर्स दिए जाते हैं। यहाँ पे बस नंबर 7 है, मतलब बहुत सारी बसेस यार, 8-10 बसेस यहाँ पे निकली है। आप एक बार यहाँ पे वेदर देखो, माहौल देखो, बस फॉग ही फॉग है हर जगह यहाँ पे। ये अपना बनारस का खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं डायरेक्ट होटल में, जाके आपसे मुलाकात करता हूँ। भाई आराम से जाना चाहिए यहाँ पे तो।
विंडो सीट चाहिए होगी अभी। जब भी सारनाथ साइड आता हूँ बनारस में तो बीरबल के यहाँ पे चाय ज़रूर पीता हूँ। आपको बताऊँ ये ग्रीन हट रेस्टोरेंट है ना, बिल्कुल इसके सामने है। संदीप भैया के घर में भी जब आते हैं ना तब ये ज़रूर पीने, मतलब दिन में 2-3 बार तो चक्कर लग ही जाता है। क्या चाय यार, बनारस की चाय अलग ही है, मतलब इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही मस्त होता है। चलिए इसको पीता हूँ, मिलते हैं आपसे होटल में जाके। सारनाथ में पहुँच चुके हैं, हमारा स्टे आज का लिटिल बुद्धा होटल हाउस ऑफ प्लेजर। सही लग रहा है। अब अंदर डायरेक्ट रूम्स में चल के आपको दिखाता हूँ क्योंकि बहुत थके हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देखो, ओए छोटू। चलिए भाई, कुछ ऐसा रूम है आज का हमारा। वॉशरूम देखो कितने साफ़ सुथरे, ऐसा लग रहा है बढ़िया 3 स्टार कैटेगरी का मेरे होटल यहाँ पे दिया गया है। होटल लिटिल बुद्धा नाम है, बहुत ही अच्छा होटल। और मीन बात यहाँ पे देखो सामने मोनेस्ट्री टाइप यहाँ पे एक है। व्यू तो बहुत अच्छा है यार होटल से। बाहर ठंड है भाई, अच्छी खासी ओस पड़ी है। देखो आप एक बार इधर ओस पड़ी है। चलिए मैं थोड़ी देर अब फ्रेश अप होता हूँ, रेस्ट करता हूँ। और एक और सबसे अच्छी बात, डिजिटल है अपना, सॉरी एंड्रॉयड टीवी है। ये जो है एंड्रॉयड टीवी है, तो यहाँ पर मैं मेरे वीडियोस भी चला सकता हूँ। चलो अच्छा है भाई। चलो मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ भाई, क्योंकि लंबी जर्नी हुई है। लंबी जर्नी तो नहीं बट थकावट वाली जर्नी है। मतलब मैं बताऊँ अभी तक पूरी ट्रिप में सबसे अच्छा अगर कोई होटल मिला है तो ये होटल है। वो बहुत ही बढ़िया इंटीरियर्स है। ये दोस्तों रेडी हो चुका हूँ यहाँ पर मैं। अब यहाँ से जाने वाला हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर। चलते हैं मंदिर के यहाँ पे पहुँच के। आपसे मैं एक्चुअली लेट निकला हूँ तो मैं खुद से ही जाऊँगा। टाइम पे अगर निकलता तो मैं उनके साथ चले जाता, बट मैं भी लेट निकला हूँ। तो चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, दर्शन करते हैं हमारे महादेव जी के। भाई एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, दर्शन करते हैं। आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसा एक्सपीरियंस होता है मेरा अभी दर्शन का। फिलहाल तो भाई बाहर बहुत ठंड है, मैंने कुर्ता पहना है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैकेट भी ले लूँ साथ में, पता नहीं। बट भाई आज देखो धूप ही नहीं निकली है। ऑटो वाले भैया ने यहाँ पे उतार दिया है, यहाँ से आगे ऑटो अलाउड नहीं है। देखो ई रिक्शा वगैरह है और साइकिल रिक्शा है। यहाँ से 4 नंबर गेट की ओर जाना है और वहाँ से दर्शन करेंगे। चलिए एक बार गेट पहुँच जाऊँ। बाकी यहाँ पे देखो कुछ तो इनॉग्रेशन का कुछ तो लगा हुआ है। पार्किंग वैसे इस साइड आपको मिल जाएगी 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भी, बट चलते हैं। अभी तो पता नहीं कितना वॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमारे सामने काशी विश्वनाथ धाम। यहाँ से मैं जा रहा हूँ अंदर दर्शन करने के लिए। आने के बाद आपको मैं मेरा अनुभव ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल तो देखो बढ़िया है। उस साइड से मणिकर्णिका का घाट जाने के लिए रास्ता भी है। अभी तो चलते हैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ पे वीडियो अलाउड है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सामने काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पर देखिए सामने गर्भगृह। हमारे दर्शन बहुत सुगम हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ये कॉरिडोर है पूरा और उस साइड ज्ञानवापी मंदिर है हमारा। ज्ञानवापी मंदिर के भी दर्शन किए मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। अंदर देखिए आरती कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल जाता है। मेरे पीछे देखो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, बहुत ही सुगम दर्शन हुए और भाई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और वहाँ पर ज्ञानवापी मंदिर के तो और ये सुगम दर्शन हुए। यहाँ पर देखिए ललिता घाट और सामने दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर थोड़ी ही देर में यहाँ पे गंगा आरती होने वाली है। बट यार क्या माहौल है, एक्सट्रीम ठंड हो रही है यहाँ पे। एक्सट्रीम मतलब जिसे बोलते हैं ना पीक वाली ठंड। दिन भर सूरज देवता के दर्शन ही नहीं हो पाया आज, ऐसी ठंड। आ चुका हूँ होटल बुद्धा इंटरनेशनल में, जहाँ पर अपना देखिए फूड पॉइंट कितना बढ़िया लग रहा है। ये यहाँ पे देखिए डिशेस वगैरह रखी हुई हैं। उस साइड सारी सर्विंग हो रही है। फटाफट से मैं डिश बना लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें। बट यार ठंड का लेवल जो है अब हो चुका है बहुत तगड़ा। अब मेरे दिक्कत ये है मैंने सिर्फ कुर्ता पहना है, अंदर कुछ नहीं पहना हुआ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ये ठंड मुझे लग रही है। बाकी देखो होटल बहुत अच्छा है, ये होटल बुद्धा इंटरनेशनल। भाई बाहर हो रहा है अभी 8 डिग्री का टेम्परेचर। 8-9 डिग्री के टेम्परेचर में आपको गर्मा गर्म खाना मिल रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ी चीज़ है। तो भाई ठंडा होता है, मैं तो खा रहा हूँ भाई। मैं खाने के बाद डायरेक्ट रिव्यू दूंगा क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी यहाँ पे। मेरा डिनर डन। रिव्यू बता दूँ, जो परवल की सब्जी थी भाई साहब क्या बनाते ये लोग, मतलब जिस भी कंपनी का केटरिंग है ना ज़बरदस्त। उसके बाद पनीर की सब्जी भी लाजवाब। मतलब जो खाने का क्वालिटी इसमें मिल रहा है ना, सच में तारीफ़े काबिल इसको आप कह सकते हो। थोड़ी देर बैठते हैं बढ़िया और यहाँ से मैं चलूँगा अभी अपने होटल जाके रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे हमें यहाँ से निकलना है। क्योंकि क्या है कि सुबह 5 बजे हमें यहाँ से निकलना है। हम जाने वाले हैं भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा। अभी रात के 9:30 बज रहे, बट भाई काँप रहा हूँ लिटरली, इतनी ज़्यादा ठंड है। मतलब मैं अगर जैकेट भी पहनूँ तो फील हो जाएगी ठंडी है। आने वाले 10 दिन में 15 दिन में जब भी मतलब टूर ये ख़त्म होगा, उसके बाद आपको विंटर सीरीज़ हम हमारी कंटिन्यू करने वाले हैं और कोशिश रहेगी कि फिर से एक बार बनारस यहाँ पे आया जाए। चलिए बाकी देखो अभी सारे यात्रीगण का खाना चल रहा है। माफ़ कीजिए मैं ज़्यादा वहाँ पे व्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम गए दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर हम
गंगा आरती देखे। देखिए ये जो छोटी छोटी अपडेट्स होती है ना मेरे इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर डालता रहता हूँ, मतलब आप ऐसा लगा लो कि हर 2 से 3 घंटे में एक आपको स्टोरी देखने को मिलेगी, तो आप मिल भी सकते हो मेरे से। चलिए अब आपसे मुलाकात करते हैं होटल में जाके या फिर डायरेक्ट सुबह जब हम अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को बोर्ड करेंगे अपने आखिरी डेस्टिनेशन। फाइनली भाई बैक टू आवर होटल, क्योंकि यार इतने थके हुए हैं पहले ही। बाहर ठंड है और यहाँ पर बढ़िया हीटर चल रहा है अंदर, मैं रूम में जाके भी चलाऊँगा। बात अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं लगभग 5 और भाई मैं हो चुका हूँ फ्रेश, यहाँ पे चेंज कर लिया, सब बढ़िया फ्रेश हो गए। अब यहाँ से हम निकलने वाले अपने आखिरी डेस्टिनेशन जो कि है अयोध्या। अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम जी के दर्शन भी करेंगे। यहाँ से भी होटल चेकआउट करके चलते हैं BNRS रेलवे स्टेशन, यानी कि बनारस रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन खड़ी होगी। चलिए चलते हैं, अब वहाँ पे जाके आपसे डायरेक्ट मैं मुलाकात करता हूँ, क्योंकि भाई सुबह का टाइम हुआ, ठंड बहुत है। ये जैकेट निकाल लिया मैंने क्योंकि कल तो भाई देख लिया था, कल मैं कुर्ता पहन के जो गया था ना भाई, बहुत मैं भुगता हूँ वो चीज़। आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन पर, अभी कुछ ही समय में अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को शंट किया जाएगा। देखते हैं कब तक गाड़ी आती है, पहले चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर गाड़ी आएगी अपनी। अभी तो भाई सारे आ रहे हैं धीरे धीरे करके। चलिए बाकी यार क्या ठंड हो रही है, देखो आप कोहरा देखो एक बार, बढ़िया वाला कोहरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बस से यहाँ पे पहुँच चुके हैं फाइनली बनारस रेलवे स्टेशन पर। अब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को लगाया जाएगा। ठंड जो है बहुत भयंकर यहाँ पे हो रही है और स्टेशन तो भाई इतना साफ़ सुथरा है ना कि मतलब जो यहाँ का मैनेजमेंट है ना, सच में बताना चाहता हूँ बहुत बढ़िया है भाई। जो इन्होंने क्लीननेस मेंटेन किया है हर जगह, आप देखो रोड हो गया, हर चीज़ एकदम क्लीन। बनारस स्टेशन की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम। कल अनुपम खेर जी भी यहाँ पे आए थे, भाई साहब देखो आप कितनी क्लीन यहाँ पे, इसका प्लेटफॉर्म कितना क्लीन है देखो, वाह। 6 से जाएगी, अनाउंसमेंट हो रही है, भारत गौरव स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी। ये रही अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है। ये स्लीपर कोच पे देखो बनारस का घाट दिखा है, काशी विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ पे आपका अयोध्या भी है, सब चीज़ें दिखाई है। यहाँ पे गरुड़ वाला ये भी है, क्या बोलते हैं इसको भूल गया मैं, गरुड़ जी का है जहाँ पे सीता माता के हरण कर रहे थे। बाकी लोटस टेम्पल है, या देखिए बनारस के घाट, मतलब हर एक कोच पे जो लिवरी है ना इनकी बहुत अच्छी। और यहाँ पे देखिए पांडा भाई है, बियर भाई है, यहाँ पे सारे एनिमल है, हाँ जानवरों का है पूरा ये कोच जानवरों का कोच है। अच्छा मोर भी है, मोर हमारे नेशनल बर्ड, टाइगर है, वाह। चलिए चलते अपने B2 कोच के पास, फिर से वही साइड लोअर, फिर से वही सीट। बट आज का दिन जो है ये बैग लेके नहीं जाने वाले, क्योंकि 4 घंटे का सफ़र रहेगा अयोध्या तक। दिन भर अयोध्या में घूमेंगे, दर्शन करेंगे और फिर आगे का सफ़र अपना वापसी का शुरू हो जाएगा। पुणे का WAP7 यहाँ पे रेडी है, ये मेरे पीछे अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी रेडी है निकलने के लिए। यहाँ से हम जाएंगे अयोध्या और संदीप भैया आ रहे हैं मिलने के लिए, बट अभी वही है, थोड़ा सा भैया लेट हो गए तो पता नहीं, शायद गाड़ी निकल जाएगी 8 बजे, देखते हैं क्या होता है। भैया आ ही रहे हैं, पहुँचे हैं, बस देखते हैं, अभी आए तो मिलाता हूँ आपसे भी। हेलो संदीप भैया, कैसे हो? बढ़िया, फाइनली पहुँच गए और मेन बात गाड़ी 8 बजे निकलने वाली है भैया, और अभी बजने 8-2 हो गए, निकल जाएगी 5-6 मिनट में। चलिए भैया के साथ बातें करते हैं, बहुत दिनों बाद मिले भैया से, बहुत दिनों बाद भैया के दर्शन हुए यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, मिलते हैं, बाय। चलिए सैंडी भैया को करते हैं अलविदा और निकल चुके हैं हम यहाँ पे बनारस रेलवे स्टेशन से फाइनली। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी भैया आने के लिए, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई भैया से। यहाँ पर अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन स्किप करी जंघाई जंक्शन को, बहुत बढ़िया भागी है गाड़ी। बाकी यहाँ पे देखिए आप, चेंज हियर फॉर वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद एंड प्रतापगढ़। अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे टुवर्ड्स अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। कब तक पहुँचते देखते हैं। बाकी सामने कोई गाड़ी का रेक खड़ा है। यहाँ पे देखिए अपना ब्रेकफास्ट जो है वो आ चुका है। इसमें पोहा है और अपना पकोड़े हैं, मैंने भी टेस्ट किया था, पोहा भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या बोलते हैं, अपना टमाटर है, मूंगफली वगैरह भी है, और जो पकोड़े हैं प्याज, और इसमें आपका कोथिम्बीर भी है और आलू भी है। तो पकोड़े भी बहुत अच्छे हैं, सॉस वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो इनसे मांग कर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खुद आपको पूछने भी आएंगे ये लोग।
मिलते हैं आपसे डायरेक्ट अब अयोध्या कैंट पर। अभी फिलहाल हमने स्किप किया है जंघई जंक्शन। गाड़ी तो अपनी पहुंचेगी 1 से 2 बजे के आसपास, बट मैं अभी आया हूँ साइड लोअर पे मेरे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ। और क्योंकि रात भर यार आपको पता है इतना हम घूमे सब किए, और डायरेक्ट आपको मिलता हूँ अयोध्या कैंट में जो हम पहुँचेंगे, और प्रभु रामचंद्र जी के भी हम दर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर भाई अपनी ट्रेन पहुँची है सुल्तानपुर जंक्शन। बाकी सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए लाइन कट जाएगी, बाकी एक लाइन यहाँ से सीधा बरेली की ओर निकल जाएगी, और अब प्रयागराज की ओर भी यहाँ पे बढ़ सकते हो। बाकी लंच का टाइम है तो यहाँ पे लंच अपने को यहाँ पे सर्व किया जा रहा है, वही प्लेट है। और देखते हैं आज क्या चीज़ें हैं लंच में। बाकी गाड़ी तो यहाँ पे आउटर में खड़ी है सुल्तानपुर जंक्शन के, और धूप तो नहीं आई है भाई अच्छे से अभी भी। आप देखिए एक बार, छोले की सब्ज़ी यहाँ पे, ये बड़े वाले छोले हैं, इसमें है दाल, और दाल भी है। चलो बढ़िया है खाना तो यार। बाकी सुल्तानपुर के आउटर में गाड़ी यहाँ पे रुकी है। सुल्तानपुर जंक्शन को हम यहाँ पे स्किप करेंगे अभी। चलिए फाइनली यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं अभी अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर। वैसे 2 स्टेशन है, एक अयोध्या धाम जंक्शन है और एक अयोध्या कैंट है, बट अयोध्या कैंट में अपनी भारत गौरव ट्रेन पहुँचेगी। वहाँ से ई रिक्शाज इन्होंने अरेंज किए हैं सारे यात्रियों के लिए, जो कि उनको लेके जाएंगे आगे तक, जहाँ तक ई रिक्शाज अलाउड है। फिर आगे प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। अयोध्या कैंट देखिए आने वाला है, बस यहीं पे बैठूंगा क्योंकि सारे लोग उतरेंगे, मैं सबसे लेट जाऊंगा यहाँ से, आराम से मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए अभी आ ही रहा है बस अयोध्या कैंट। चलिए फाइनली अयोध्या कैंट पर अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का यहाँ पे आगमन हो रहा है। अयोध्या में एक भाई बंदर इतने सारे हैं ना यहाँ पे, ये देखो भाई, सामान लेके बहुत सावधान रहो, बंदर बहुत ज्यादा पूरे आपको अयोध्या शहर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। मेरे साथ सारे मिलके कहो सियावर रामचंद्र की जय। पहुंच चुके हैं अयोध्या, भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के साथ। यहाँ से चलेंगे श्री राम जन्मभूमि टेम्पल, हनुमानगढ़ी, और घूमेंगे अयोध्या, और वहाँ से फिर हम जाएंगे, वापस आएंगे यहाँ पे। अपना रात को 10:30 बजे अपना यहाँ से डिपार्चर होगा वापसी अपनी जर्नी के लिए। इस पार्ट में देखोगे, इस वीडियो में पूरी तरीके से देखेंगे। बाकी भाई धूप बिल्कुल भी नहीं निकली यहाँ पे, बहुत ठंड है, तो जैकेट ये मोटा वाला पहनना पड़ेगा क्योंकि सिंगल जैकेट पर तो काम यहाँ पे होने वाला नहीं है। चलिए चलते हैं बाहर। यहाँ से ई रिक्शा की वगैरह सुविधा थी, बट मैं लेट आया हूँ, तो देखते हैं अभी कैसा क्या होता है, और पहुँचते हैं श्री राम जन्मभूमि और दिखाता हूँ आपको। भाई मैं 2 साल बाद अयोध्या आ रहा हूँ। 2023 जनवरी में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, तब आया था, आपने देखा होगा वीडियो। उसके बाद मैं आज आ रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं अयोध्या में। और 2 स्टेशन है, अयोध्या धाम जंक्शन और एक अयोध्या कैंट। तो अयोध्या कैंट पर अपनी भारत गौरव यहाँ पे आई है, और यहाँ पर खड़ी है अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अभी निकलेगी यहाँ से आनंद विहार की ओर। तो भाई यहाँ पर बाहर कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे देखिए हमारे जो भारत गौरव के यात्री थे ना, उनको यहाँ पे पूरी तरीके से ई रिक्शा के द्वारा यहाँ पे भेजा गया। अब हम भी ई रिक्शा के द्वारा जाएंगे अयोध्या धाम मंदिर, और दिखाता हूँ आपको। भाई ठंड तो भाई अल्टीमेट वाली यहाँ पे हो रही है फिलहाल, तो चलते हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा ये अपना अयोध्या कैंट का रेलवे स्टेशन। भाई मैं अयोध्या आया हूँ लगभग 2 साल बाद। मुझे अयोध्या पहले था एकदम गाँव टाइप का, अब तो मैं देख रहा हूँ भाई तो पूरा शहर बन चुका है। यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड्स है, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, हर एक चीज़, मतलब ये देखो ऐसा लगेगा लखनऊ में आप आए हो, इतना अच्छा मतलब डेवलप्ड है। अच्छा हाँ, ये रोड जो है ना मुझे अच्छे से याद आ रहा है, क्योंकि जब हम अयोध्या धाम से अमृत भारत के इनॉग्रेशन में भी गए थे ना, तब इस वाले रोड से आए थे। तब तो ये रोड इतना चौड़ा भी नहीं था, बहुत सुंदर बना दिया। हाँ, हमारा एक होटल है आगे जिस साइड हम रुके थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इधर अंदर जाके होटल है। यहाँ पे देखिए अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। आपको मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, पहले चलते हैं प्रभु जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद। यहाँ पे देखिए ऑटो वालों ने वहाँ पे छोड़ दिया हमें, अभी ऑटो का पैसा हमने नहीं दिया है, उन्होंने ही पे किया था। बाकी चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कितने समय में अपने दर्शन यहाँ पे होते हैं। चलिए चल रहे हैं अभी हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। भाई कितना सब कुछ यहाँ पे बन गया है। 2023 में मैं आया था, मतलब मैं बता रहा हूँ, इस स्ट्रीट पर बस 2-3 चाय की दुकान, और इस स्ट्रीट इतनी बड़ी भी नहीं थी। अब देखो 2 लेन हो गया पूरा, बहुत बढ़िया लग रहा है। खाने पीने के दुकान भी बहुत सारे यहाँ पे हो गए यार। ये देखिए यहाँ से 100 मीटर, यहाँ पर देखिए वेटिंग हॉल बनाए हैं, और यहाँ पर देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। वाह यार क्या एंट्री है भाई, एक नंबर।
देखिए अपने राम जन्मभूमि अयोध्या इस साइड है। अब जाता हूँ मैं, दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि इस गेट के आगे ना फ़ोन मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है। चलिए फाइनली पहुंच चुका हूँ अयोध्या कैंट स्टेशन पर। अब यहाँ से अपनी वापसी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। पहले है अयोध्या से पुणे की ओर हम बढ़ेंगे अभी आगे। अयोध्या में दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ठंड के बारे में बताया जाए तो 8 डिग्री का यहाँ पे तापमान है, अच्छी खासी ठंड यहाँ पे हो रही है। अब डिनर अपने को ऑन बोर्ड यहाँ पे सर्व किया जाएगा। पुणे तक परसों रात को पुणे पहुंचेंगे। यहाँ से रूट शायद से अब वही प्रयागराज वगैरह होते हुए हम जाएंगे। रात को निकलेंगे यहाँ पे 10:30 बजे और परसों रात को 9 बजे पुणे जंक्शन पहुंचने का अपना समय है। चलते हैं, गाड़ी ऑलरेडी लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे। अपना जो डिनर है ट्रेन में ही यहाँ पे सर्व किया जाएगा, तो आपको दिखा भी दूंगा पेंट्री में बन कैसा रहा है। अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी मौजूद है। अगर कम टाइम में देखनी है तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आगे का अपना सफ़र। यहाँ पर फाइनली आ चुके हैं। अब जाना है हमें प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जहाँ पर अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ऑलरेडी लग चुकी है। और वहाँ पे वो देखो वंदे भारत, कौन सी वाइट वाले अयोध्या, पता नहीं यार, इतनी हो गई ना अब तो काउंट करना भी मुश्किल हो गया। चलिए चलते हैं, देखते हैं भाई। पहले यहाँ पर भी आ रहे हैं बहुत सारे यात्री। एक्चुअली यहाँ पे 2 भारत गौरव है। देखिए फिर से आ चुके हैं पेंट्री कार में। फिर से अपने डिनर की जो तैयारी है वो यहाँ पे चल रही है। मतलब लगातार अभी 3 दिन ट्रेन में अपना डिनर होगा, आज कल और परसों। यहाँ पर देखिए भैया कुछ तल रहे हैं, तेल भी अच्छा है एकदम। इधर राइस बन चुका है और यहाँ पर बन रही है सब्जी। किस चीज़ की बन रही है भैया? लौकी की सब्जी। अच्छा, यहाँ पे बन रही है लौकी। भाई साहब ये बहुत मजा आता है। इसमें क्या भैया? अच्छा चलिए आपको दिखाता हूँ भाई साहब। इसमें देखो दाल बन रही है। यहाँ पर देखिए, वाह दाल बन रही है भैया। कितने लोगों की दाल बन रही है? 850 आदमी की दाल बन रही है। 850 के हिसाब से दाल बना रहे हैं। यात्रीगण टोटल लगभग 750 है। वाह यार, दाल की क्वालिटी देखो, अब कंसिस्टेंसी देखो, दाल कितनी बढ़िया है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बगल में आपको दिखाता हूँ। और अभी इधर बन रही है भैया कौन सी सब्जी? लौकी मसाला। और देखो भैया ने मास्क लगाया, हेयर कैप वगैरह सब लगाया हुआ है। वाह, यहाँ पे देखो तेज पत्ता, स्मेल जो आ रही है ना यहाँ पे बहुत गजब वाली एकदम। और उस साइड राइस बन गया, वहाँ पे पराठे बन रहे हैं। चलते हैं अभी, बाद में आराम से भैया रिव्यू करेंगे इसको। गाड़ी डिपार्ट नहीं हुई अभी तक, थोड़ी देर में हो जाएगी। यहाँ पे डिनर में आपको मैं दिखाता ना लौकी की सब्जी बनते हुए। ये देखिए बहुत गजब। मैं अभी ऑलरेडी देखिए पराठे खा चुका हूँ बहुत सारे। इधर अपनी दाल है, दाल भी मैंने आपको दिखाई किस तरीके से बनी हुई थी। मतलब ये खाना ऐसे बनाते हैं कि जैसे 713 अगर पैसेंजर है, 750 भी अगर पैसेंजर है, तो खाना बनेंगे 800 850 के हिसाब से, ताकि कम ना पड़े। और अनलिमिटेड आप ये चीज़ ले सकते हो। बाकी ये देखो, ये मस्त, ये तो मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है। ये गुलाब जामुन एक स्वीट में है। ओवरऑल ये सब चीज़ें हैं। चलिए इसको खाता हूँ। मिलते हैं आपसे डिपार्चर के समय, जब हम अयोध्या कैंट से निकलेंगे, और रूट के बारे में भी आपको मैं और जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों, फाइनली अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा का अपना ये 10वां दिन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। रात के लगभग 11 बज चुके हैं और अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से। वापसी की जर्नी हमारी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है पुणे के लिए। परसों रात को हम पहुँचेंगे पुणे। तो भाई पूरी ट्रेन जर्नी, पूरा व्लॉग, ये 3 दिन का व्लॉग एक ही व्लॉग में डाल के रखाऊंगा कि कैसा अपना ये एक्सपीरियंस रहने वाला है। निकल गए अब यहाँ से फाइनली। यहाँ से प्रयागराज, मानिकपुर के रास्ते जबलपुर, फिर इटारसी, फिर नागपुर, चालीसगांव, वर्धा वगैरह होते हुए हम पहुँचेंगे पुणे। कल्याण होते हुए पुणे पहुँचेंगे परसों रात को लगभग 9, 10, 11 बजे के आसपास। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से फाइनली अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पे निकल चुकी है। अब कोई यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। सारे के सारे यहाँ पे वाटरिंग और टेक्निकल हॉल्ट्स हैं। जो डीबोर्डिंग के हॉल्ट्स हैं वो शुरू होंगे नागपुर से। बहुत ही ये बढ़िया अपना एक्सपीरियंस रहा। बाकी आखिर में तो भाई आपसे बताऊंगा ही पूरा कैसा रहा। फिलहाल के लिए तो दरवाजे को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ और मिलूंगा आपसे सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा का अपना ये 11वां दिन, यानी कि सेकंड लास्ट डे में आप सभी का स्वागत है। पहुंच चुके हैं यहाँ पे प्रयागराज चियोकी जंक्शन, जो कि अपना एक ऑपरेशनल हॉल्ट है, यानी कि टेक्निकल हॉल्ट इसको कह सकते हो। इधर पानी वानी भरा जाएगा, क्रू चेंज वगैरह सब चीज़ें होगी। ठंड बहुत ज़्यादा है, वाटरिंग वगैरह यहाँ पे होने वाली है थोड़ी देर में।
प्रयागराज चियोकी से अपनी लाइन भी बदलने वाली है, आपको बताता हूँ मैं अभी उतर के। संगम नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। पहुंच चुके हैं प्रयागराज चियोकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से अपनी ट्रेन जो है आगे बढ़ने वाली है टुवर्ड्स जबलपुर। जबलपुर इटारसी के रास्ते हम नागपुर जाएंगे, नागपुर से चालीसगांव वगैरह के रास्ते हम जाएंगे टुवर्ड्स कल्याण होते हुए पुणे। ये अपना 11वां दिन है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में, और यहाँ पे वही वाटरिंग वगैरह वो सब चीज़ें की जाएगी गाड़ी में। फिलहाल तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी सर्व किया जा रहा है गाड़ी में, अभी तो मैंने किया नहीं, जस्ट मैं फ्रेश होके यहाँ पे आया हूँ। सोचा थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है ना भाई, इतने दिनों बाद मैं अच्छे से इस गाड़ी में सो पाया हूँ। नहीं तो ऐसा था कि सुबह गाड़ी पहुँचती थी, जल्दी उठना पड़ जाता था। बाकी ये अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, वॉक करते हुए मज़ा आ रहा है। ठंड बहुत है और धूप जो है वो अभी भी यहाँ पे नहीं निकली हुई। जहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, यहाँ से हम आगे जबलपुर की ओर बढ़ जाएंगे। बाकी ये जो आप उस साइड देख रहे हो ना, उस साइड वो जो फेंस है उसके साइड, वहाँ से सीधा जाओगे तो वहाँ प्रयागराज जंक्शन वगैरह आ जाएगा। आपने आपका संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के ब्लॉग में देखा होगा, यही से हम गए थे आगे टुवर्ड्स प्रयागराज जंक्शन, वहाँ से फिर कानपुर सेंट्रल होते हुए दिल्ली। और फॉग देखो, मतलब अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि 9 बजने को आ रहा है अभी सुबह के। नॉर्मली तो भाई सुबह सुबह बहुत फॉग है, मेन तो दिल्ली कानपुर सेक्शन में फॉग है। बाकी तो अभी वॉक करते हैं थोड़ा सा, और ब्रेकफास्ट वगैरह आएगा वो आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर अभी अराइवल हो रहा है आपका अजीमाबाद एक्सप्रेस। अजीमाबाद एक्सप्रेस यहाँ पे पहुँच रही है प्रयागराज। भाई मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा लेट है, क्योंकि ये इस टाइम तो आती नहीं है। क्योंकि जब मैंने जर्नी की थी बिहार संपर्क क्रांति में ना, तब अजीमाबाद को हमने भाई मतलब शाम के टाइम वगैरह ओवरटेक किया था। प्रयागराज चियोकी जंक्शन से अपनी यहाँ पे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन निकल चुकी है। सामने अजीमाबाद एक्सप्रेस, उसका भी डिपार्चर हो चुका है। यहाँ से आपको जैसे कि बताया था, अपना रूट जो है वो अलग होने वाला है। ये देखिए हमारी लाइन जो है, यहाँ से हम बाइफरकेट अभी हो चुके हैं। ये सामने मेन लाइन डायरेक्ट निकल जाएगी प्रयागराज जंक्शन की ओर, जहाँ से आप दिल्ली वगैरह भी जा सकते हो। आज थोड़ा सा लेट उठा था मैं, तो ब्रेकफास्ट भी मेरा लेट ही हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आज हमारे मेदू वड़ा और सांभर है। देखिए सांभर भी कितना अच्छा दिया है इन्होंने, बढ़िया बढ़िया। इसको खाते हैं एक बार। बहुत बढ़िया। चलिए बाकी तो गाड़ी यहाँ पे स्लो चल रही है थोड़ी सी। प्रयागराज के आगे देखते हैं कब तक जबलपुर पहुँचेंगे। देखो भाई रूट अपना जो है वो बताना आपको मैं भूल ही गया। अपना रूट जो है अपना कटनी सतना होते हुए हम जाएंगे आगे। सतना तो निकल गया, यहाँ से कटनी महर भी गया, जस्ट आएगा जबलपुर। जबलपुर से हम इटारसी जाएंगे, इटारसी से हम नागपुर जाएंगे। वैसे तो इटारसी से डायरेक्ट हम मनमाड़ होते हुए पुणे जा सकते थे, बट डिबोर्डिंग पॉइंट्स भी नागपुर, वर्धा, चालीसगांव, मनमाड़ वगैरह होने वाले हैं, और कल्याण भी है। तो ऐसा कुछ रूट रहेगा। एकदम चिल व्लॉग है ये, क्योंकि भाई नॉर्मल रेल फैनिंग टाइप का व्लॉग तो इसमें नहीं बन पाता। आपको तो पता ही, इतने सारे पार्ट आपने देख लिए, 2-3 पार्ट। फिलहाल तो यहाँ पे बढ़िया साइड लोअर है, अपनी यही सीट है भाई। इतने 12 दिनों से जितनी भी बार ट्रेन में आए हैं, यही अपनी परमानेंट सीट है। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे सोता हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद जब सनसेट यहाँ पे हो रहा होगा। यहाँ पर शाम हो चुकी है और यहाँ पर अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पहुँची है मध्य प्रदेश के जबलपुर जंक्शन पर। और बढ़िया से यहाँ पे घूमते, थोड़ा सा वॉक करते हैं, क्योंकि यार घूमना फिरना ही हो नहीं रहा है। मैं तो सो रहा था कब से। जबलपुर जंक्शन से अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पे निकल चुकी है। लगभग गाड़ी यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट रुकी थी। अभी अपने पीछे पीछे महाकौशल एक्सप्रेस वगैरह का भी डिपार्चर होने वाला है, बट दोनों की लाइनें अलग हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। जबलपुर पर आपको ना एसी वेटिंग लाउंज जहाँ नमक का वहाँ पर है। पिछली बार मैं एक बार आया था तो मैं वहीं पे रुका हुआ था। अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। ये अपना एक ऑपरेशनल हॉल्ट था, टेक्निकल हॉल्ट था इसको कह सकते हो। तो भाई आज का डिनर कुछ ऐसा है जिसमें लौकी की सब्जी, दाल नहीं कढ़ी है। तो भाई डिनर का रिव्यू तो मैं आपको बाद ही में बताऊंगा जब मैं वॉक करूंगा इटारसी जंक्शन पर। फिलहाल तो मुझे अब खाना दीजिए, क्योंकि वही है, रेस्ट ही चल रहा है ज़्यादातर यहाँ पे मेरा फिलहाल।
तो भाई ऐसा है कि अपना जो सफ़र है, अपनी जो यात्रा है ना, वो यहाँ पे समाप्त होने को आ रही है। बाकी यहाँ पर अपने को ना जो अपने टूर के जो एस्कॉर्ट होते हैं ना, उनके द्वारा एक फीडबैक फॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। मनी बिल्कुल वॉज द विजिट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस इन वेरियस सिटीज कन्वीनियंट। हाँ, हाउ वॉज द क्वालिटी ऑफ फूड, 2 टिक मैंने दिए क्योंकि फूड मुझे बहुत अच्छा लगा। हाउ कंफर्टेबल वॉज द एकोमोडेशन, वो तो 3 टिक दिए क्योंकि मुझे और ही अच्छा लगा। क्लीनलीनेस भी अच्छा था, क्लीनलीनेस ऑफ टॉयलेट्स अच्छे, बस फ्लश का थोड़ा सा इश्यू जो कि आगे जाके शायद ये लोग सॉल्व कर देंगे। बाकी अन्य कोई टिप्पणियाँ नहीं, मैंने एक सजेशन दिया है, फीडबैक दिया सॉरी, कि इट वॉज एन वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग विद IRCTC एंड द फूड वॉज ऑल्सो टेस्टी एंड स्टाफ वॉज वेरी हेल्पफुल। ओवरऑल इट वॉज एन इनक्रेडिबल टूर, होप दिस सर्विसेज कंटिन्यूज। राम राम। कुछ इस प्रकार से सारे पैसेंजर्स को ये फीडबैक फॉर्म दिया जाता है। सुप्रभात और वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 8 बजने को आए और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में अपना ये आखिरी दिन, 12वां दिन अपने आइटनरी के हिसाब से गाड़ी नागपुर से निकल गई सुबह सुबह। थोड़ा बहुत विलम्ब तो होता है भाई, बट वो कवर भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे अपना सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो यहाँ पे सर्व किया गया है, जिसमें देखिए चना है और इसमें है, अच्छा इसमें शीरा है। चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं, आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है एक बार शीरा का। बहुत मस्त है। मतलब इस ट्रेन में जितने भी दिन खाना मिला है ना, जेन्युइनली बहुत अच्छा मिला है। चने देखते एक बार, बहुत ही गजब। इसको खाता हूँ। बाकी तो ठंड बहुत है यार बाहर, मतलब धूप ऐसा है ना कि पिछले 3 दिनों में धूप देखने को ही नहीं मिली। अयोध्या में भी नहीं, बनारस के दोनों दिनों में धूप नहीं थी, बट आज इतने दिनों बाद धूप देखने को मिल रही है फिलहाल। यहाँ पे देखिए भूसावल जंक्शन के आगे हम निकल गए। मनमाड़ वाली लाइन जो है हमसे अलग हो गई है। आगे हम यहाँ से बढ़ेंगे टुवर्ड्स नासिक रोड। नासिक रोड के रास्ते हम कल्याण पनवेल कल्याण होते हुए फिर हम कर्जत होते हुए पुणे तक का डिस्टेंस अभी लगभग 12 घंटे का सफर बाकी है। आप लगा लो 10 से 11 घंटे तो मिनिमम बाकी है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पे पहुँच रही है। अभी महाराष्ट्र के चालीसगांव जंक्शन पर नागपुर से डिबोर्डिंग शुरू हो गई है। वैसे लोग इटारसी से डिबोर्ड करना शुरू कर दिए थे, मतलब जा तो सकते थे पुणे बहुत फास्ट, मतलब आज दोपहर 4 बजे तक पहुँच जाते, बट ऐसा है ना कि डिबोर्डिंग पॉइंट्स भी है ना, तो इसलिए ऐसा है। चालीसगांव पहुँचेंगे, फिर आगे मनमाड़ से पनवेल कल्याण होते हुए फिर आगे कर्जत होते हुए फिर पुणे पहुँचेंगे। वही है, एकदम चिल व्लॉग बन रहा है क्योंकि थक बहुत गया हूँ भाई। 12 दिन हो चुके हैं, आज 12वां दिन है अपना भारत गौरव में। देखिए भारत गौरव में जब आप ट्रैवल करते हो और जब डिबोर्डिंग का यहाँ पे समय आता है ना, तो एक थोड़ा सा अंदर से ना थोड़ा अजीब भी होता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ हमने इतने 11-12 दिन काटे हैं वो लोग यहाँ पे उतर जाते हैं। और जब मैं भी पुणे में डिबोर्ड करूँगा तब मुझे भी थोड़ा सा अजीब फील होने वाला है, क्योंकि भाई ये जो ट्रेन है ना, मतलब ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये अलग ही आपका इमोशन इससे जुड़ जाता है। ऐसा है, मतलब कहीं भी जाओ ये सुंदर ट्रेन अपने साथ में रहती है। मतलब एक एक दिन क्यों ना हो, ये गाड़ी अपने को अलग अलग जगह घुमाती है। ना जाने इस भारत गौरव के नाते में कितने सारे ज्योतिर्लिंग घूम सका हूँ, कितने सारे भारत के इम्पोर्टेंट अपने धार्मिक स्थल इस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के नाते में घूम चुका हूँ। तो नॉर्मली मैं जब भी ट्रैवल करता था इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कभी नहीं कर पाया जितना मैं इस ट्रेन के नाते कर पाया। हर कोच से कुछ ना कुछ लोगों ने यहाँ पे डिबोर्ड ज़रूर किया है चालीसगांव जंक्शन पर, और निकलने का सिग्नल भी यहाँ से अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को मिल चुका है। सोचा था यहाँ पर उतर के कुछ खाना पीना कर लेंगे, मतलब बिस्किट वगैरह कुछ खा लेंगे, बट गाड़ी ज़्यादा रुकी नहीं है। मात्र 2 मिनट 3 मिनट रुकी है गाड़ी यहाँ पे। डायरेक्ट फैंटेसी कुछ लेने का मन तो था भाई, बट ठीक है कोई नहीं। अनाउंसमेंट भी हुई है। ये देखो बहुत सारे यात्रीगण यहाँ पे डिबोर्ड करके अपने यात्रा को समाप्त करके अपने घर लौट रहे हैं। क्या पिकअप लिया है भाई, क्या पिकअप लिया है। मेन लाइन पर जब प्लेटफॉर्म होता है ना, तब गाड़ी ऐसे पिकअप लेती है। वाह बहुत बढ़िया। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुके हैं मनमाड़ जंक्शन
जो एक और अपना डिबोर्डिंग पॉइंट है। वैसे मनमाड़ से आप पुणे की ओर जा सकते हो, बट ऐसा आपको बताता है डिबोर्डिंग के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मनमाड़ के बाद आगे नासिक रोड अपना डिबोर्डिंग पॉइंट होगा, उसके बाद कल्याण जंक्शन, पनवेल होते हुए कर्जत और फिर पुणे, ये अपना रूट होगा। फिलहाल तो गाड़ी यहाँ पे आकर रुकी है, अब देखते हैं 5-10 मिनट रुकेगी शायद। और जो लंच है वो तो ऑलरेडी सर्व हो चुका था, थोड़ा लेट में लंच करने वाला हूँ यहाँ पे। चल गई अपना अगला हॉल्ट जो है ऑफिशियल डिबोर्डिंग का, वो होने वाला है यहाँ पे नासिक रोड रेलवे स्टेशन। तो भाई यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है मेरी सबसे फेवरेट ट्रेन के साथ। गाड़ी संख्या 22,221 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के साथ। अब पीछे देखना पुष्पुल, ये गई अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई आए और मुंबई की लोकल के साथ पैरेलल ना मिले, ऐसा बहुत रेयर होता है। थोड़ा मोबाइल संभाल के दौड़ना होगी, मोबाइल छीन लेगा ऐसे। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का 12वां दिन यहाँ पे समाप्त होने को आया है और यहाँ पर अपना आखिरी जो मील है वो यहाँ पे सर्व किया गया है। थोड़ा सा मैंने लेट लिया तो भैया लाकर दे दिए मुझे अभी, क्योंकि आपको तो पता है कि दिन भर शूट चल रहा है। ये वाला व्लॉग थोड़ा कैजुअल ज़रूर हो रहा है। आज के हमारे डिनर में यहाँ पे अपने परांठे हैं, इसमें एक सब्जी है, बेसन गट्टा, अच्छा इसमें है ना बेसन के गट्टे की सब्जी है, और इसमें अपनी दाल है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है अभी लोनावड़ा रेलवे स्टेशन पर अपने सेकेंड लास्ट डीबोर्डिंग हॉल्ट। 12 दिन की यात्रा अभी समाप्त होने को सिर्फ 1 घंटे की अवधि बाकी है। मतलब एकदम मिक्स्ड इमोशंस है इस गाड़ी के साथ। ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेन नहीं जिसमें आप एक डेस्टिनेशन, एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक सफ़र करोगे। इसमें आपके साथ जो यात्री रहते हैं, इसमें आपके साथ जो स्टाफ रहता है, वो आपके एक दोस्त की तरह रहते हैं, आपको जानने लगते हैं, आपसे बातें डेली होती है, अलग अलग डेस्टिनेशन में आपकी मदद ज़रूर करते हैं। तो वही है कि लोगों से कनेक्ट हो जाता है। अब ऐसा एकदम से जब हम डीबोर्ड करेंगे गाड़ी को, तो वो ना थोड़ी सी चीज़ अजीब हो जाती है। तो मुझे अब थोड़ा वही चीज़ फील हो रही है कि भाई हाँ, ये बात तो सही है कि एकदम से गाड़ी को हम डीबोर्ड करेंगे, पुणे जब आएगा तो थोड़ा सा तो अजीब फील ज़रूर होगा। और कई यात्री मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अपनी यात्रा समाप्त करके अपने घर लौट रहे हैं। पुणे जंक्शन यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पे आएगा। इसके बाद आपको मैं अंदर जाके एक डिटेल में रिव्यू दूंगा, पैकेज की कॉस्ट कितनी लगी और हर चीज़। मतलब आपने हर एपिसोड में पूछा कि भाई कितने रुपए भरे इस गाड़ी में सफ़र करने के लिए, 12 दिन के लिए इतने आप डेस्टिनेशन घूमे, क्या पैकेज की कॉस्ट थी, कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। कौन से कोच में थे आप? S7 में थे। खाना पीना कैसा था? एकदम बढ़िया था, सब सिस्टमेटिक था। अच्छा, यात्रा अच्छी रही आपकी? एकदम मस्त। चलो अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया एकदम। आई होप आगे भी आप भारत गौरव में ट्रैवल करोगे अपने इसके साथ। और सारे जो आप डेस्टिनेशन घूमे, दर्शन कैसे हुए आपके? एकदम बढ़िया, अच्छे हुए? एकदम बढ़िया। चलिए चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। पैसेंजर्स ऐसे हैं भाई, आप बताओ, खुश होकर खुद से रिव्यू देते हैं, मतलब अलग ही है ये चीज़। चलिए मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पुणे आने वाला है। सामान जो है अपना समेटते हैं और अब से मुलाकात करेंगे जब अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन पर पहुँच रही होगी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा यहाँ पर अभी समाप्त हो रही है। पहुँचने वाले हैं पुणे जंक्शन। बता नहीं सकता कितनी सारी मेमोरीज़ को संजो करके हम यहाँ पे अपनी यात्रा को ख़त्म कर रहे हैं। दोस्त बने बहुत अच्छे अच्छे, भाई बने अच्छे अच्छे, सब लोग के साथ घूमे, अलग एक्सपीरियंस रहा। दर्शन हुए, भारत के सबसे बड़े बड़े धामों के दर्शन हुए। इस ट्रेन से अलग कनेक्ट रहा। मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो, डेली मंदिर देखते हैं, पता नहीं हर टाइम आप आते नहीं, बट स्टिल भी देखते हैं। कैसे बताऊँ, 6000 किलोमीटर यहाँ पे कवर हो गए हमारे, लगभग 6000। कितने सारे घंटे हम इसमें बिताए, अलग अलग शहरों में घूमे, बसेस में घूमे, गाड़ियों में घूमे, ना जाने कौन से शहरों में चाय पी। मतलब आप बोल रहे हो कि क्या बोल रहा है, बट ये मैं मेरे मन की बातें आपसे कहना चाहता हूँ। सफ़र अभी एंड हो रहा है, सब चीज़ें साइड में, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा। मैं भी आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप इसमें आइए। मैं तो बोलता हूँ मेरे एज के यूथ इसमें आना चाहिए। मतलब अगर आप सिर्फ ऐसा नहीं कि डिवोशनल जगह, नॉर्मली भी गाड़ियाँ बहुत चलती है, जैसे साउथ टेम्पल ट्रेल्स हो गया, उसके बाद डीलक्स वाले भी नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी चलती है। तो अलग अलग डेस्टिनेशंस, अलग अलग नई नई आइटनरीज आती रहेगी। कोशिश करूँगा मैं, अगर नई नई आइटनरी आएगी, अगर नया चांस मिले तो आपके लिए वो चीज़ कवर करूँ। सीरीज़ कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ
भूल चूक हुई तो माफ़ ज़रूर कर देना। बट वही है, पहुंचने वाले हैं। अराइवल दिखाता हूँ आपको पुणे जंक्शन पर। खाना बहुत अच्छा था, एक भी दिन मुझे खाना ऐसा गंदा लगा नहीं। गाड़ी की साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी। वही है, थकावट तो है, ज़रूर है, क्योंकि आपके लिए बैक टू बैक एपिसोड्स, रील्स, शॉर्ट्स सब चीज़ें शूट हो रही है। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसमें मैंने सारे एपिसोड्स दिखाए हुए हैं। अगर किसी के पास टाइम की कमी है तो शॉर्ट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के रील में देख सकते हो। ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं हमारा ये 12 दिन का पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा टूर पुणे जंक्शन पर अपनी यहाँ पे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पहुँच रही है। चलिए भाई, फाइनली इस साइड लोअर को अलविदा कहने का समय आ चुका है। ना जाने हमने कितने सारे घंटे इस साइड लोअर पे बिताए हैं, मतलब मैं क्या बताऊं। अभी चलते हैं बाहर और अभी और चीज़ें आपसे मैं शेयर करता हूं। चलिए, हमारे इस मंदिर को भी अलविदा करने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा बाय भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पर अपनी 12 दिनों की यात्रा जो है वो ख़त्म होती है। पहुँच चुके हैं पुणे जंक्शन। ये यात्रा बहुत ही यादगार यात्राओं में से, ये यात्रा ना मेरी बहुत ही यादगार यात्राओं में से टॉप लिस्ट पर होने वाली है, क्योंकि इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसमें जो मैंने धाम के दर्शन किए, मेरे लिए बहुत प्रेशियस थे। आपको ये सीरीज़ कैसा लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। अगर नए हो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। मिलूंगा आपसे और नए नए ट्रेन जर्नीज़ में। अगर आप चाहते हो कि मैं डीलक्स भारत गौरव कवर करूं तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि भाई डीलक्स का भी आप व्लॉग बनाओ। तो अगर मौका मिलता है तो ज़रूर आपके लिए मैं वो चीज़ बनाऊंगा। बात करते हैं हमारे पैकेज के कॉस्ट के बारे में, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए। इसमें टोटल 3 क्लास है। पहले तो है इकोनॉमी, जो कि स्लीपर क्लास है। उसके बाद है आपका स्टैंडर्ड, जो कि है जिसमें हमने यात्रा की 3rd AC। और उसके बाद है कंफर्ट, जो कि है 2 टायर। स्लीपर क्लास का जो आपका यानी कि इकोनॉमी क्लास का पैकेज कॉस्ट है, जिसमें आपका फूड, हर चीज़, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड है, उसका कॉस्ट है लगभग आप लमसम लगा लो 22,000 से 21,000 के बीच में। और जो मंदिर में एंट्री फी वगैरह होती है वो हर क्लास के लिए अलग है, मतलब हर क्लास को अपना अलग से पे करना पड़ेगा। उसके बाद जिसमें मैंने यात्रा की, जो कि है आपका स्टैंडर्ड क्लास, उसका लगभग 34,000 रुपीज़ का किराया पे करना पड़ता है। उसमें वही फूड वगैरह सब चीज़ इंक्लूडेड है। उसके बाद तीसरा क्लास है जो कि है कंफर्ट, उसका लगभग 46,000 यानी कि AC 2 टायर कोच में आपकी जर्नी होगी। कुछ ये पैकेज डिटेल्स है। उसके बाद IRCTC टूरिज्म के द्वारा एक और टूर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि है टेम्पल ट्रेल्स ऑफ दक्षिण। उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। उसमें जो भी चीज़ें होगी, प्रॉपर एक जो ब्रोशर होगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसको आप ज़रूर रेफर करना और मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाना। उसमें मैंने आपको टेम्पल ट्रेल्स ऑफ दक्षिण के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करके जाना। सीरीज़ ये पसंद आए अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करना, जैसे आप करते आ रहे हो। मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज़ मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पुणे जंक्शन। बाय बाय गाइज।